राम राम सा। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि राजस्थान राज्य अपनी संस्कृति व त्योहारों के लिए उतना ही प्रसिद्ध है जितना कि इसकी शाही विरासत के लिए है। इन सब ने राजस्थान के इतिहास को अंकित किया है। यहाँ के किले और महल राजस्थान के बीते युग के राजपूत राजाओं व प्रमुखों की पराक्रम और वीरता को गर्व से बताते हैं। राजपूत राजाओं को न केवल उनके साहस व उच्च सम्मान के लिए जाना जाता है, बल्कि उनकी कला व संस्कृति के लिए भी जाना जाता है, जो राजस्थान के शाही युग में कुछ सबसे शानदार व उल्लेखनीय किलों व महलों के निर्माण में दिखाई देता है। यहाँ इस वीडियो में आप मध्यकालीन युग में शाही राजस्थान के विभिन्न राज्यों के 5 सबसे प्रसिद्ध शासकों के बारे में जानेंगे, जिन्होंने न केवल अपने शासन के दौरान वीरता व साहस दिखाया, बल्कि आधुनिक युग में लोगों को अच्छी प्रेरणा दी है। तथा आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, जिससे आप उन 5 शासकों के बारे में जान पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमीरदेव चौहान के बारे में। हमीरदेव चौहान का जन्म 7 जुलाई 1272 को अरावली पर्वतमाला के मध्य बने रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। इन्होंने 1283 से लेकर 1301 तक शासन किया था। हमीरदेव चौहान को हमीरदेव के नाम से भी जानते थे। वह मध्यकालीन युग में राजस्थान के हिस्से के महान राजा थे। वह चौहान वंश के अंतिम राजा थे, जिन्होंने रणस्तंभपुर पर शासन किया, जिसे आज के समय पर रणथंभौर के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अन्य हिंदुओं राजाओं द्वारा शासित कई पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त की। वह रणथंभौर किले के अब तक के सबसे गौरवशाली शासक थे। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में आज भी वह किला गर्व से खड़ा है और इस पराक्रमी राजा की कहानी बयां करता है। तो दोस्तों, सेकंड नंबर पर आता है राणा कुंभा। राणा कुंभा का जन्म चित्तौड़गढ़ में 1403 ईस्वी में हुआ था। उनके चित्रकला गुरु का नाम जैन आचार्य हीरानंद था। महाराणा कुंभा ने मेवाड़ पर 1433 से 1468 तक शासन किया। मेवाड़ की रक्षा के लिए 32 किले बनाए थे उन्होंने। राणा कुंभा को हिंदू सुल्तान और अभिनवचर्या के रूप में भी माना जाता था। राणा कुंभा उस युग में मेवाड़ के सबसे प्रतिष्ठित शासक थे। वह मेवाड़ के इतिहास में चमकते सूरज के समान थे। वह एक महान निर्माता भी थे और मेवाड़ के आसपास 32 किलों के नवीनीकरण के लिए जाने जाते थे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कुंभलगढ़ किला भी शामिल है, जो एक विश्व धरोहर स्थल भी है। उन्होंने विभिन्न साहित्य जैसे संगीत राजा, रसिका प्रिया, सुधा प्रबंध व कामराज रतिसार लिखकर अपना रचनात्मक पक्ष भी दिखाया था। हाँ, तो थर्ड नंबर पर आते हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य। इन्होंने 1501 से लगाकर 1556 तक शासन किया था। उनको हेमू के नाम से भी जाना जाता था। वे आदिल शाह सूरी के हिंदू सेनापति थे और 1556 में उन्होंने दिल्ली की लड़ाई में अकबर की सेना को हराने के बाद उनका नाम विक्रमादित्य रखा गया था। उन्होंने थोड़े समय के लिए उत्तर भारत में हिंदू राज की स्थापना की। साल 1556 में हेमचंद्र मुगलों के खिलाफ पानीपत की दूसरी लड़ाई में मारे गए थे। फोर्थ नंबर पर आते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। महाराणा प्रताप सिंह राजस्थान के सबसे शक्तिशाली राज्य मेवाड़ के राजा थे। उन्होंने 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन परिणाम स्वरूप युद्ध में हार गए और उन्हें पीछे हटना पड़ा। उन्हें मेवाड़ के पहाड़ी इलाके से काम करना पड़ा। उन्होंने अकबर के खिलाफ लड़ाई जारी रखी और बाद में अकबर से अपने कई खोए हुए क्षेत्रों को वापस ले लिया। चावंड में महाराणा के अंतिम संस्कार के स्थान पर एक छत्री स्मारक की स्थापना की गई, जो चावंड में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। और महाराणा प्रताप की संपूर्ण जानकारी आने वाले वीडियो में देंगे। हाँ, और अब लास्ट में आते हैं महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल का जन्म 13 फरवरी 1707 को हुआ था और यह भरतपुर के हिंदू राजा थे और उनको
सुजान सिंह के नाम से भी जानते थे और वह भरतपुर राजस्थान के शक्तिशाली शासक थे। संचयी सेनाओं के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी तथा उन सभी लड़ाइयों को जीतने के बाद उन्होंने अपनी विशाल शक्ति और युद्ध रणनीतियों को दिखाया। वर्ष 1763 में वे नवाब नजीब विज्ञापन दौला के साथ युद्ध में मारे गए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम लिख दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।